नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर शब्द से संबंधित जो प्रश्न हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। पहला प्रश्न है जो यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2021 में पूछा गया था। लालटेन शब्द है, ऑप्शन है देशज, तद्भव, विदेशी, तत्सम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी विदेशी। लालटेन जो है वो चूँकि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फ़ारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल आदि। यानी एक लंबे समय में भारत में बहुत सारे विदेशी शब्द हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो उनकी पहचान करना वे किस भाषा के शब्द हैं बहुत आवश्यक है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक शब्द योग रूढ़ कोटि का है। ऑप्शन है रेलगाड़ी, रसोई घर, डाकखाना, जलज। इसमें जलज जो है योग रूढ़ कोटि का शब्द है। यह भी यूपीपीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2021 में पूछा गया था। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे लंबोदर, पंकज। जबकि रेलगाड़ी, रसोई घर तथा डाकखाना यौगिक शब्द हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। ऑप्शन डी सही है इसमें, यानी तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, पौधा, पिया, मोर, अढ़ाई आदि। तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों, जैसे आम्र, त्वरित, तिक्त, घोटक, सूच, क्षीर आदि। देशज देशज वे शब्द हैं जिसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसीलिए इन्हें देशज कहते हैं, जैसे तेंदुआ, चिड़िया, खखरा, चषक, जूता आदि। अगला प्रश्न है सनय सनय शब्द है, तो यह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, तत्सम का अर्थ है समान। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता। सनय सनय शब्द का तद्भव रूप धीरे धीरे होता है। अगला प्रश्न है चाय आगत शब्द है। ऑप्शन है जापानी, चीनी, जर्मन, पुर्तगाली। तो चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। इनमें फ़ारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। फ़ारसी शब्द कौन कौन से हैं हिंदी में आ गए हैं? अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, शादी आदि। अरबी शब्द है अदा, वकील, शराब, किताब, औरत, वारिस, औलाद। तुर्की शब्द है उज्बक, उर्दू, कालीन, कैंची, बहादुर, मुगल, लफंगा आदि। पुर्तगाली है अलकतरा, आल्पीन, आलमारी, तंबाकू, बाल्टी आदि। और चीनी भाषा के शब्द हैं चाय और चीनी। अगला प्रश्न है कान्हा शब्द है, तो यह तद्भव शब्द है। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तत्सम संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, जैसे कृष्ण का कान्हा है, कृष्ण तत्सम है, उसका तद्भव कान्हा होगा। हरिद्रा का तद्भव हल्दी होगा। उर्दू आगत शब्द है, तो उर्दू तुर्की भाषा का आगत शब्द है। अगला प्रश्न इसमें फ़ारसी शब्द कौन कौन है, जैसे ज़मीन है, शादी है, पजामा है, बाजार है, चालाक, रुमाल, चश्मा, दरबार, देहात, कस्बा, ये सब फ़ारसी शब्द हैं। तुर्की शब्द में आएगा उर्दू, गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश आदि। पुर्तगाली में चाबी, तौलिया, प्याला, बाल्टी, पादरी, काजू आदि। अंग्रेजी के हैं स्टेशन है, टिकट है, लालटेन है, बस है, रेल है, पेट्रोल है आदि। अरबी के हैं अदालत, शराब, हिम्मत, हैजा, नशा, नकल, मदद, माल आदि। फ्रांसीसी के हैं अंग्रेजी, कूपन, कारतूस आदि। निम्न में एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन है डाकिनी, तेल, न्योछावर, तर्जनी। तो इनमें डाकिनी शब्द जो है वो तत्सम है। अन्य शब्द तेल, न्योछावर तद्भव शब्द हैं। तर्जनी शब्द भी चूँकि तत्सम है, किंतु आयोग ने इसका उत्तर डाकिनी को ही माना था। अगला प्रश्न है निम्न में तत्सम शब्द हैं, तो इसमें कृष्ण तत्सम शब्द हैं। इसके अलावा खीर, खेत, कोयल आदि तत्सम नहीं है। खीर तद्भव उसका तत्सम क्षीर होगा। खेत तद्भव इसका तत्सम क्षेत्र होगा। कोयल तद्भव उसका तत्सम कोकिल होगा। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। ऑप्शन है कतार, पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला। तो कतार शब्द जो है वह विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया, तो यह पुर्तगाली भाषा से आया है। अन्य पुर्तगाली शब्द हैं तंबाकू, अनानास, आल्पीन, अलमारी, काजू, किरानी, गमला, परात, पिस्तौल, पपीता, कमीज, कमरा, तौलिया, बाल्टी, चाबी, गोभी, इस्पात।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन है रात्रि, पंख, कार्य, देव। तो इसमें पंख जो है वो तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप पक्ष होता है। अगला प्रश्न है, योगरूढ़ शब्द है। ऑप्शन है कान, घुड़सवार, नाक, पंकज। तो पंकज जो है वो योगरूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों या जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पेड़, घर, नदी आदि। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय यानी विद्या, धनालय। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक तो हैं पर सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे पंकज बराबर पंख यानी कीचड़, धनजय यानी जन्म लेने वाला अर्थात कमल। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो नीलकंठ योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, पंकज शब्द निम्नलिखित में किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो पंकज जो है योगरूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक योगरूढ़ कहलाते हैं। निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन है प, भ, ध और फ। तो ध जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है, बाकी प, भ और फ जो है ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। ऑप्शन है राजा, खेत, किसान, दाहिना। तो राजा जो है वो तद्भव शब्द नहीं है बल्कि तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? ऑप्शन है राय, खेत, दाहिना, कवि। तो कवि तद्भव शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? तो साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना यह त्रुटि नहीं है। सुमेलित करना है तत्सम और तद्भव को। तो पौष का तद्भव पूस होगा, श्रृंग का सींग होगा, वायु का बयार होगा और परशु का फरसा होगा। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के कई शब्द हमारे सामान्य जीवन में प्रचलित हैं, जैसे बाल्टी, तंबाकू, मेज़, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल आदि। अगला प्रश्न है, अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा कंधा, हिस्सा। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 4 वर्गों में बांटा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी। कई परीक्षाओं में पूछा गया, डीएसएसबी पीजीटी में, केंद्रीय विद्यालय में, यूपी पीजीटी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है? सौदागर फारसी शब्द, समन अंग्रेजी शब्द, अलमीरा तुर्की शब्द, किताब अरबी शब्द। तो अलमीरा तुर्की शब्द ना होकर के पुर्तगाली शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द रूप तत्सम है? ऑप्शन है कर्म, काम, कार्म, कारज। तो कर्म जो है वो तत्सम शब्द है। आंसू शब्द है तो आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अश्रु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? ऑप्शन है खिड़की, मित्र, कालीन, रेल। तो इसमें खिड़की जो है वो देशज शब्द है। संकर शब्द नहीं है। ऑप्शन है तोपगाड़ी, छायादार, सूतमील, पुष्टाहार, शीशाघर। तो पुष्टाहार संकर शब्द नहीं है, जबकि तोपगाड़ी, छायादार, सूतमील, शीशाघर संकर शब्द है। जो शब्द 2 भाषाओं को मिलाकर बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी यानी रेल धन गाड़ी, तोपगाड़ी तोप धन गाड़ी। मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द डडट कहलाते हैं, तो ये तद्भव कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में तद्भव शब्द है। ऑप्शन है दुर्लभ, दूध, धान्य, धैर्य। तो इसमें दूध शब्द जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम दुग्ध होता है। दुर्लभ है, धान्य है, धैर्य, ये सब तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द है। ऑप्शन है घी, चांद, घृड़ा, घोड़ा। तो इसमें घृड़ा जो है वो तत्सम शब्द है। घी तद्भव उसका तत्सम घृत होगा, चांद तद्भव उसका तत्सम चंद्र होगा, घोड़ा तद्भव उसका तत्सम घोटक होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? त्वरित, ऊंट, आँख, आम। तो इसमें त्वरित शब्द जो है वो तत्सम है। ऊंट का तत्सम उष्ट्र होगा, आँख का अक्षी होगा, आम का आम्र होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन है उजाला, आश्चर्य, अक्षी, अश्रु। तो उजाला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप उज्ज्वल होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन है स्तंभ, त्वरित, तेल, स्तन। तेल जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तैल होता है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन है धूल, नग्न, पंक्ति, पक्ष। तो इसमें धूल जो है वो तद्भव शब्द होगा, इसका तत्सम होगा धूलि। नंगा जो है तद्भव, इसका तत्सम होगा नग्न। पाख जो है वो तद्भव, उसका तत्सम होगा पक्ष। पंगत जो है वो तद्भव, उसका तत्सम होगा पंक्ति। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन है चित्रकार, चूना, छत, छेद। इसमें चित्रकार जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चितेरा होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन है दुर्बल, दीपक, द्वितीय, दांत। तो इसमें
दांत तद्भव शब्द है क्योंकि दंत जो है वो तत्सम होगा। दुबला जो तद्भव है उसका तत्सम दुर्बल होगा। दिया का तत्सम दीपक होगा, दूसरा का द्वितीय होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, ऑप्शन है गोत्र, घड़ा, घर, ग्वाल। तो गोत्र जो है वो तत्सम शब्द है, गोत्र का तद्भव गोत होता है। घड़ा का तत्सम घट है, घर का तत्सम गृह है, ग्वाल का गोपाल है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द पहचानिए, ऑप्शन है विवाह, सुहाग, सच, आँख। तो इसमें विवाह जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ब्याह होगा। तद्भव शब्द कौन सा है, ऑप्शन है रतन, शिक्षा, प्रहर, वर्षा। तो रतन जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा रत्न। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं, तो वे तत्सम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव है, ऑप्शन है एकत्र, काजल, कर्ण, चक्र। तो काजल शब्द जो है वो तद्भव है। इकट्ठा तद्भव इसका तत्सम एकत्र है। कान तद्भव इसका तत्सम कर्ण है। चक्का तद्भव इसका तत्सम चक्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम पहचानिए, ऑप्शन है गांव, छाता, चंद्र, चाक। तो चंद्र जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप चांद होगा। गांव का ग्राम है, छाता का छत्रक है, चाक का चक्र है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, ऑप्शन है डिबिया, चाबी, स्लेट, अलमारी। तो डिबिया जो है वो देशज शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ऑप्शन है मक्खन, मुकुट, मोती, मेह। तो मुकुट जो है वो तद्भव शब्द नहीं है, अन्य शब्द मक्खन, मोती, मेह तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ऑप्शन है पाद, प्यास, पंक्ति, पुराण। तो प्यास शब्द जो है तत्सम नहीं है, प्यास का तत्सम पिपासा होगा। कार्य शब्द का तद्भव रूप है, तो कार्य का तद्भव काज होता है, ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से तत्सम है, ऑप्शन है गृह, घर, घड़ा, बेगम। तो गृह जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है, ऑप्शन है रोशनदान, आलस, उलूक, आज। तो रोशनदान जो है विदेशी स्रोत का शब्द है, जबकि आलस जो है वह तद्भव है, उलूक तत्सम है और आज तद्भव है। हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं, तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। ये किससे आए, फारसी से, तुर्की से, अरबी से, पुर्तगाली से। छत्तीसगढ़ में ये प्रश्न पूछा गया था। तो हिंदी भाषा में तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई विदेशी भाषा फारसी से आए हैं। देशज का क्या अर्थ होता है, अपने देश में उत्पन्न जो शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम है, न तद्भव हैं, वे देशज कहलाते हैं। जैसे लोटा है, डिबिया है, खिड़की है, चिड़िया है, जूता है आदि। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है, तो सिफारिश जो है अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, ऑप्शन है दिवस, पहरा, आंसू, रेस्तरा। तो तत्सम शब्द दिवस है, जबकि तद्भव दिन होता है। कर्ण शब्द का तद्भव रूप है, कर्ण का तद्भव होगा कान। अगले सब चैप्टर को देखते हैं, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी एवं शब्दयुग, जिसमें पर्यायवाची देखते हैं सबसे पहले। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना, ऑप्शन है हाटक, कुंदन, मय और हेम। तो मय जो है वो सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोना का पर्यायवाची सुवर्ण होता है, स्वर्ण है, कंचन है, हाटक है, कनक है, हिरण्य है, हेम है, जातरूप है, कुंदन है। मछली का पर्यायवाची होगा मत्स्य, झक, मीन, जलजीवन, शफरी। स्त्री का नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी। चोर का तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक। कुबेर का किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधि, राजराज। मय का मदिरा, मध्य, शराब, घमंड। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। खाद, खादी, इसका क्या होगा युग्म, इसका सही अर्थ वाला विकल्प होगा कवच, कटीला। अजिर शब्द का अर्थ क्या होगा, तो अजिर शब्द का अर्थ है आंगन। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, ऑप्शन है निशारह यानी रजाई, सिरस्कम शिखा, उषडीश्रम यानी पगड़ी, उत्तरीय चादर। तो सिरस्कम शिखा है क्योंकि ये गलत युग्म है, क्योंकि सिरस्कम का अर्थ पगड़ी या टोपी होता है। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, ऑप्शन है विघ्न, विपत्ति, संकट, आपत्ति। तो आपत्ति का अर्थ जो है वह ऐतराज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल। तो कर्ण जो है पतवार का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है, ऑप्शन है सरासन, असी, कोदंड, पिनाक। तो धनुष का पर्याय असी नहीं है, असी तलवार का पर्याय है। धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं सरासन, कोदंड, पिनाक, सारंग, चाप, कमान आदि हैं। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन है प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, नियति। भाग्य का पर्यायवाची नियत नहीं है, नियत का अर्थ निश्चित होता है। निम्नलिखित में एक सूर्य का पर्यायवाची है, तो अर्क जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची हैं दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन है कोविद, दामिनी, बुध, प्राज्ञ। तो पंडित का पर्यायवाची शब्द दामिनी नहीं है, दामिनी का बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन है गिरिजा, अपर्णा, शैलजा, शिवानी।
तो अर्पणा जो है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि गिरिजा, शैलजा, भवानी, शिवानी अपरड़ा है। अपरड़ा का अर्थ है आत्मसमर्पण कर देना। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है। नदी के अन्य पर्यायवाची हैं सरिता, निमग, निम्नगा, तरंगड़ी, निर्झरड़ी, अपगा आदि। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत। तो शकुंद शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। पौत्र, पोत। तो इसका सही होगा पोत, पोता और जहाज। निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आराधना का एकार्थी क्या होगा? ऑप्शन है तपस्या, अनुराग, प्रेम, आसक्ति। इसका एकार्थी शब्द तपस्या है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण का क्या पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है अज, शायक, शिलीमुख, शर। तो जो बाण है उसमें अज का अर्थ अजन्मा होता है, या बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि शेष तीन शायक, शिलीमुख, शर बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो। ऑप्शन है आगे पीछे, आग अंधेरा, आदत उपकार, पर्वत पाप। तो अग शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प पर्वत पाप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चातक, इसका पर्यायवाची क्या नहीं होगा? वनप्रिय, सारन, पपीहा, स्वातिभक्त। तो वनप्रिय जो है चातक का पर्यायवाची नहीं है। चातक का पर्यायवाची शब्द सारन, मेघजीवन, पपीहा, स्वातिभक्त आदि हैं। वनप्रिय कोयल का पर्यायवाची शब्द है। कोयल के अन्य पर्यायवाची हैं कोकिला, शारिका, काकपाली, बसंत दूत आदि। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। अगम में जहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो। अमर जो कभी न मरे। अक्षम में जो क्षमा योग्य न हो। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हो। करकट, करकट। इसका सही विकल्प होगा कूड़ा और केकड़ा। अब्ज का अर्थ होता है कमल। अब्द का अर्थ होगा तो अब्द का अर्थ होता है वर्ष। शताब्दी शब्द इसी अब्द के योग से बना है। कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? अविलंब, अवलंब, शीघ्र, असहाय। तो यह सही नहीं है। इसका सही होगा अविलंब का अर्थ शीघ्र है और अवलंब का अर्थ सहारा होता है। साखी शब्द का अर्थ है तो इसका अर्थ साक्षी है। कल्लोलिनी का अर्थ है, कल्लोलिनी का अर्थ नदी, अर्थात ऐसी नदी जिसमें लहरें या तरंगे खूब उठती हों। निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन दंती, कुंजर, करी, मही। तो मही हाथी का पर्यायवाची नहीं है, अपितु यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। शाखा मृग पर्यायवाची है किसका? तो शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द हो। जिसकी आशा न गई हो वह अप्रत्याशित होगा। वह जो देखा न जा सके अगोचर। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके वह अतीन्द्रिय। रूठे हुए को मनाना अनुनय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। क्षेत्र, ऑप्शन है बाग, खेत, तीर्थ, देह। तो क्षेत्र शब्द का प्रयोग बाग के अर्थ में नहीं होता है, जबकि इसका अतः ये इसका अनेकार्थी रूप नहीं होगा। शेष विकल्प खेत, तीर्थ तथा देह क्षेत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द अम्ब का सही समानार्थी शब्द नहीं है? अम्ब का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन है वार, सलिल, क्षीर, फलक। तो फलक अम्ब का समानार्थी शब्द नहीं है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? कमल, इसका कौन सा समानार्थी नहीं है? ऑप्शन है उत्पल, शतदल, देववृक्ष, सरसिज। तो देववृक्ष कमल का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि उत्पल, शतदल, सरसिज कमल के समानार्थी शब्द हैं। निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प हो। अभय, उभय। तो इसका होगा निडर और दोनों। उभय का मतलब दोनों और अभय का मतलब निडर। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह, सिंह का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है उरग, शार्दूल, केशी, व्याघ्र। तो उरग दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी सिंह का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सर्प का पर्यायवाची उरग है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। जीवन का बीता हुआ भाग, तो अवस्था कहलाती है। ऐसा शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। अर्पण, किसी को आदरपूर्वक कुछ देना या सौंपना। आशंका, अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न भय। आयु, संपूर्ण जीवन काल। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। कटक, कटुक। तो इसका होगा सेना और कड़वा। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। पायस और पावस। तो खीर और वर्षा ऋतु इसका सही विकल्प होगा। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का औचक सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? औचक का ऑप्शन है सहसा, छोर, यकायक, अचानक। तो औचक का जो है छोर जो है उसका औचक का पर्यायवाची नहीं होगा। निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। फल का
ऑप्शन है लाभ, नतीजा, मंगल, मेवा। तो इसमें मंगल जो है वो फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है अग्राह्य का, ऑप्शन है अस्वीकार्य, अमान्य, अनुचित, आगामी। तो अग्राह्य का अर्थ है जिसे ग्रहण न किया जा सके, जो ग्रहण के अयोग्य हो। तो अस्वीकार्य, अमान्य, अनुचित, अग्राह्य के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि आगामी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। मधु का, ऑप्शन एक दैत्य, शहद, वसंत, मेवा। तो एक दैत्य हो, पौराणिक कथाओं में मधु कैटभ नाम का एक दैत्य हुआ था, मधु के समानार्थी शब्द हैं एक दैत्य, शहद, वसंत, जबकि मेवा समानार्थी नहीं है। निष्प्रिय शब्द का सही अर्थ है, निष्प्रिय शब्द का सही अर्थ है कामना रहित। भय रहित को निडर कहते हैं, आश्रय रहित को आश्रयहीन। निम्नलिखित में चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है शशि, राका, शीत, इंदु। इसमें राका एवं शीत दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी और सी। हरियाणा टीजीटी में यह सवाल पूछा गया था। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं विदु, शशि, इंदु, हिमकर, रजनीश। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। बेखबर का, ऑप्शन है अर्भ, बेपरवाह, गाफिल, असावधान। तो अर्भ जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। काग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन है वायस, कागा, काक, रासव। तो रासव इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, खेचर का पर्याय होगा। तो खेचर का पर्याय ऑप्शन ए है आकाश में चलने वाला, बी है पक्षी, सी है ग्रह, इनमें से सभी। तो खेचर इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी, क्योंकि खेचर का अर्थ होता है शून्य में विचरण करने वाला। खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला पक्षी जो आकाश में उड़ता है, ग्रह जो अंतरिक्ष में चलायमान रहता है, अतः खेचर के सभी पर्यायवाची सही। अगले जो 473 से 75 नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची यानी समानार्थी नहीं है, उसे छांटिए। तलवार है, उसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है। खड्ग, अस्य, करगल, कुठार। तो कुठार जो है वो तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुठार का अभिप्राय फरसा या कुल्हाड़ी होता है, जबकि खड्ग, अस्य तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची की दृष्टि एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन है आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभव। तो यमुना, जाह्नवी जो है युग्म अशुद्ध है। यमुना का पर्याय है कालिंदी, अर्कजा, सूर्य, तनया आदि। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा, ऑप्शन है भगीरथी, सुरसर, अवतरणी, मंदाकिनी। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द भगीरथी, मंदाकिनी, सुरसर, विष्णुपति, देवनदी, जाह्नवी, सुरसरिता आदि, जबकि अवतरणी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र, ऑप्शन है भूपेंद्र, शक्र, सरपति, पर्वतारी। तो इंद्र जो है भूपेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं सुरपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन है सरिता, सागर, सरोवर, जलद। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर है, जबकि सरिता का नदी है, सरोवर तालाब का, तथा जलद बादल का पर्यायवाची। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है। तो इसमें शर और शिलीमुख जो है बाण के पर्यायवाची के लिए उचित है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। अभ्यागत जो है कौशल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह अतिथि का पर्यायवाची। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है जाह्नवी, देवपगा, देवापगा, सुरसर, सरिता। तो सरिता शब्द नदी का पर्यायवाची है, गंगा का नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अरविंद, शतदल, सरसिज, अमी। अमी शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो प्रस्तर जो है वो पत्थर का तत्सम रूप है, यह पताका का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है रश्मि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। तो इसमें दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली, भास्कर, रवि, प्रभाकर, पतंग, सविता, हंस, आदित्य, अर्क, भानु आदि शब्द सूर्य के पर्यायवाची है, किंतु रश्मि शब्द सूर्य का पर्यायवाची न होकर किरण का पर्यायवाची है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो ऑप्शन डी, सूर्य का जो दिवस, याम, वासर दिया है ये असत्य है, क्योंकि दिवस, वासर, याम यह दिन का पर्यायवाची, जबकि सूर्य का पर्यायवाची रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, सविता आदि। अतिथि का पर्यायवाची है, तो अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक होता है। आगंतुक, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है राम भक्त, पवनसुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो इसमें राम भक्त जो है हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, जबकि हनुमान के पर्यायवाची महावीर, कपीस, रामदूत, मारुतिनंदन, बजरंगी, पवनसुत, पवन कुमार, कपीश्वर आदि। जबकि राम भक्त किसी भी राम भक्त का पद बोधक हो सकता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन है सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज है। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द है मनमथ, मदन, अनंग, रतिपत, मनसिज, मकरध्वज आदि। अगला प्रश्न है गंगा का एक नाम है। ऑप्शन है हंसुता, सुरसर, विष्णुपति, धेनुमति। तो गंगा का एक नाम विष्णुपति है। गंगा के अन्य पर्यायवाची निम्नलिखित हैं भागीरथी, सुरसर, देवसर, त्रिपथगा, नदीश्वरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवापगा आदि।
बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन है अभ्र, जीभूत, वारिद, मरकट। तो मरकट जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, बंदर का पर्यायवाची। कलश का पर्याय है, ऑप्शन है जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। तो कलश का पर्याय कुंभ है, इसके अन्य पर्याय घड़ा, घट, गागरा आदि हैं, जबकि जल पानी का, पात्र बर्तन का। चंद्रिका का पर्याय है, तो चंद्रिका का पर्याय कौमुदी है, इसके अन्य पर्याय हैं चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रकला आदि, जबकि चंद्रहास, रजत, चांदी के पर्याय हैं। धूसर किसका पर्याय, ऑप्शन है अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। तो इसका दूसरा शब्द गर्दभ का पर्यायवाची शब्द है। बाण का पर्याय है, ऑप्शन है अर्च, उर्वी, आशुग। तो बाण शब्द के पर्यायवाची आशुग, तीर, तोमर, विशिख, शिलीमुख, नराज, सर आदि हैं, जबकि है घोड़े की, अर्च किरण की और उर्वी पृथ्वी की पर्यायवाची है। कांच का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है शीशा, सीसा, शिपा, शीशा। तो कांच का पर्यायवाची शब्द शीशा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन है सरोज, जलद, पंकज, जलजात। तो जलद शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शेष अन्य सरोज, पंकज, जलजात शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन है गगन, नभ, अंबर, अवन। तो आकाश का दिए विकल्पों में पर्यायवाची शब्द अवन ही नहीं होगा, अवनी का अर्थ पृथ्वी होगा, जबकि गगन, अंबर और नभ इसका पर्याय है। मोर का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है कलापी, तड़ित, विशिख, विचक्षण। तो मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी होता है। मोर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मयूर, शिखी, केकी, नीलकंठ, सारंग, ध्वजी आदि, जबकि विशिख, तदित तथा विचक्षण का पर्यायवाची क्रमशः बाण, बिजली तथा सुगढ़ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची मराल होता है। मुक्त, भुक, मराल, सरस्वती, वाहन आदि हैं। शिव का कौन सा अर्थ नहीं होता, ऑप्शन है महादेव, पशुपति, चक्रपाण, शंकर। तो चक्रपाण जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, जबकि शिव के पर्यायवाची शब्द हैं शंकर, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरार, महादेव, महेश आदि। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है, तो यह कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। बादल के पर्यायवाची मेघ, नीरद, जलद, धन आदि, घन आदि हैं। चपला का विद्युत, बिजली, दामिनी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन है जलद, नीरद, वारिद, मेघ। तो जलद, नीरद तथा मेघ तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि वारिद बादल का पर्यायवाची न होकर समुद्र का पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सारंग जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जो मोर अथवा सर्प का पर्यायवाची है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निशंग। तो तर्कस का पर्यायवाची निशंग, तूड़ीर आदि होता है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन है तरुड़ी, प्रमदा, ललाम, ललना। स्त्री के पर्यायवाची शब्द ललाम नहीं है। पर्यायवाची शब्द है नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामिनी, भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, अंगना, प्रमदा, कलत्र, सुंदरी आदि। ललाम का अर्थ है सुंदर या मनोहारी। अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें घोटक अश्व का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है, कलम का मृडाल, तो यह सही नहीं है। कमल का मृडाल होगा, ओस का निहार होगा, आकाश का अब्र होगा, गाय का द्विज होगा। बसंत के 4 पर्याय दिए गए, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है, तो इसमें बसंत के 4 पर्याय ऑप्शन है ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतार। तो कांतार जो है वो त्रुटिपूर्ण है। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए, इनमें गलत कौन है, ऑप्शन है भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। तो ऑप्शन सी भामा जो है वो गलत है। भामा सरस्वती का पर्याय न होकर यह स्त्री का पर्याय है। स्त्री के अन्य पर्याय हैं औरत, नारी, महिला, वामा, अबला आदि। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है, गणिका, वारांगना, कुल्टा, रंडी। तो इसमें कुल्टा जो है वह इसका पर्याय है, उल्टा नहीं है। बाकी अन्य जो है वेश्या के पर्याय। स्थिर शब्द का पर्याय है, ऑप्शन है स्थिरता, निश्चलता, अडिग, दृढ़ता। तो स्थिर शब्द का पर्याय अडिग है। स्थिर शब्द के अन्य पर्याय हैं निश्चल, दृढ़, स्थायी, स्थावर। अगला प्रश्न है हिमवान का पर्याय है, ऑप्शन है हिमवर्षा, हिम, हिमाद्रि, हिममानव। तो हिमवान का पर्याय हिमाद्री होगा। इसके अन्य पर्याय हैं हिमालय, हिमाचल, हिमगिर, गिरिराज, नागपति और शैलेंद्र। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है शची, उमा, कंज, पंचशर्त। तो इसमें ऑप्शन ए जो है शची उसका पर्यायवाची शब्द है। शची के पर्यायवाची हैं पुलोमा, इंद्राणी, इंद्रा, शताब्दी। अगला प्रश्न है राजीव शब्द का पर्याय है, तो ताम रस का पर्याय है राजीव का पर्याय, जबकि पारद पारा का, रसालाम का, कुमुद चांदी का। देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो देवता का पर्यायवाची विबुध होता है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची वाजी होता है। इसके अन्य पर्यायवाची है यश, घोटक, घोड़ा, रविश्रुत, सैंधव। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ नौका है, तो नौका का पर्यायवाची तरड़ी होता है। नाव, डोंगी, पतंग, जलयान, तरी, बेड़ा, जलवाहन, नैया आदि नौका के अन्य पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं उपाना शब्द किसका पर्यायवाची है, तो उपाना जो है वो जूता का पर्यायवाची है। प्रतारक किसका पर्यायवाची है, तो ये ठग का पर्यायवाची। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो यह द्विज, पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज है। इसके अन्य पर्याय हैं विहंग, विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, पतंग आदि। केतु शब्द का पर्यायवाची है, ध्वज का पर्यायवाची है। ओघ शब्द का पर्यायवाची है, तो ढेर का पर्यायवाची है। देहधारी शब्द पर्यायवाची है, तो यह जीव का पर्यायवाची।
कौन एक घर का पर्यायवाची निम्न में? ऑप्शन है अयन, चयन, मयन, घरन। तो अयन जो है घर का पर्यायवाची। जल शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन है सलिल, अनिल, अनिल, अमीय, जीवनक। तो सलिल जो है वो जल शब्द का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, तो इस शाखा मृग का वानर जो है उसका पर्यायवाची शब्द है। अन्य है बंदर, कपि, कपीस, हरि, मरकट, कीश आदि। वाजी शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची अश्व है। केतु का पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची ध्वज होता है। मनोज, मदन, अनंग नीचे दिए गए विकल्पों में किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कामदेव के पर्यायवाची। नीचे दिए गए शब्द के सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। कामदेव के कौन कौन से हैं? तो इसमें मदन, कंदर्प, मनमथ और मनोज जो है वो कामदेव के पर्यायवाची, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची? ऑप्शन है अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो इसमें अनल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि आग, पावक, हुताशन, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, कृशान, रोहितास, वहन आदि अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, बयार, वात, नभप्राण आदि हवा के पर्यायवाची। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलद ही जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि मेघ, जलद, वारिद, घन, जलधर, अभ्र, धराधर, वारिवाह, बलाहक, जीमूत, नीरद, पयोद, वरिधर, अम्बुत तथा परजन्म सभी बादल शब्द के पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलद ही जो है वो समुद्र का पर्यायवाची। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो यह सरस्वती का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? ऑप्शन है कलापी, तड़ित, विशिक, विलक्षण। तो मोर का पर्यायवाची कलापी है। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। तो यातुधान जो है राक्षस का पर्यायवाची है, घोड़े का नहीं है। ऑप्शन शब्द और अर्थ उसके मिलान करने हैं, तो इसमें देख लेते हैं। जलज शब्द के पर्यायवाची कमल, पंकज, अंबुज, अरविंद, सरोज, राजीव, जलजात, पुंडरीक, नलिन आदि हैं। जलद शब्द के पर्यायवाची बादल, जलधर, मेघ, वारिद, धन, रत्न, जलधर आदि हैं। जलद ही शब्द के पर्यायवाची समुद्र, पयोधि, रत्नाकर, उदधि, सिंधु, अरड़व, रत्नाकर, पयोधि, नदीश आदि प्रमुख हैं। इनमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिख जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है, विशिख बाण का पर्यायवाची है। और ब को सुमेलित करना है, तो शैल जो है वो पहाड़, अम्ब जो है नीर, सदन गे है, अनल पावक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है अंबक, अंबर, व्योम, नभ। अंबक जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में अभ्र का पर्यायवाची ऑप्शन है रत्नाकर, बादल, आकाश, पवन। नभ्र शब्द जो है आकाश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है तमचर, निशाचर, रजनीचर निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची? ऑप्शन है देवता, असुर, कामदेव, इंद्र। तो इसमें देखते हैं कि तमचर, निशाचर, रजनीचर असुर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अवली का क्या अर्थ है? तो अवली का अर्थ होता है पंक्ति या कतार। शतदल शब्द निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची? ऑप्शन है कमल, पुष्प, कुमुदनी, वस्त्र। तो शतदल जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। लहर के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है भंवर, तरंग, हिल्लोल, वीच। तो भंवर शब्द लहर का पर्यायवाची नहीं, अपितु भंवर का पर्यायवाची घुमरी चक्र होता है। सरवरी किसका पर्याय है? तो यह रात्रि का पर्याय है। केतु का अर्थ है, केतु का अर्थ ध्वज होता है। अन्य अर्थ है पताका, झंडा आदि। तालाब का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है तड़ाग, तड़ाग, पुष्कर, सर। तो तड़ाग जो है तालाब का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तड़ाग, पुष्कर, सर, पोखर, जलाशय, सरोवर आदि तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है द्विज, विहग, मयूर, खग। तो इसमें पक्षी का पर्यायवाची मयूर नहीं है, जबकि द्विज, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज आदि पक्षी के पर्यायवाची। मेढक के पर्यायवाची हैं, तो मंडूक और वर्षाभु जो है मेढक के पर्यायवाची हैं। प्रवाल किसका पर्यायवाची है? तो मूंगा जो है इसका पर्यायवाची है। पत्थर के पर्याय नहीं है। शिलाखंड, पहाड़ जो है यह पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि उपल, पाहन, पाषाण, प्रस्तर आदि पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। सुग्गा किसका पर्याय है? तो सुग्गा जो है तोते का पर्यायवाची है। निम्न में कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है तनया, भार्या, नंदिनी, दुहिता। तो भार्या जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है पाणी, कर, बाजू, हस्त। तो बाजू जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, जबकि पाणी, कर, हस्त हाथ के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है सैंधव, है, घोटक, कुरंग। तो इसमें कुरंग जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कुरंग जो है हिरण का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है अनंग, भृंग, कुसुमाकर, द्विज। तो मधुप शब्द का पर्यायवाची शब्द भृंग है। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो सिंह शब्द का पर्यायवाची शार्दूल होगा। धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो धरती शब्द का पर्यायवाची मेदिनी होगा। अगला प्रश्न है वृक्ष का पर्यायवाची है। ऑप्शन है तीर, मीन, तरु, विधि। तो इसका वृक्ष का पर्यायवाची तरु है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है चंचला, चपला, नारी, विद्युत। तो नारी जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची ऑप्शन है निकेतन, निलय, नीर, जलज। तो इसमें कमल का पर्यायवाची जलज है। अन्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं सरोज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, शतदल, अंबुज, नलिन, सरसिज, तामरस। वायुसखा का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है सुगंध, अग्नि, पुष्प, अरविंद। तो वायुसखा अग्नि का पर्यायवाची शब्द है।
अग्नि के अन्य पर्यायवाची आग, वह्नि, पावक, अनल, दहन, धूमकेतु, कृशान। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? ऑप्शन विश्वम्भरा, ऋतंभरा, भामता, पुष्कालक। तो विश्वम्भरा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो भास्कर जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि खग, विहग और परिंदा पक्षी का पर्यायवाची। पर्वत का पर्यायवाची है ऑप्शन है भानु, रवि, आदित्य, भूधर। तो पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है वो भूधर है। इंद्र का पर्यायवाची ऑप्शन है दानव, अंबर, प्रमोद, सुरपत। तो इसमें सुरपत जो है इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं मधवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज। मयंक का पर्याय नहीं, ऑप्शन है सुधाकर, निशापति, कलानिधि, पीयूष। तो पीयूष मयंक का पर्याय नहीं है, क्योंकि पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन है कलानिधि, मार्तंड, सुधांशु, शशि। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द मार्तंड नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन है प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, निशाकर। तो निशाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। स्त्री का पर्यायवाची ऑप्शन है रम्य, रमणी, रमणीक, चारु। तो इसमें स्त्री का पर्यायवाची है रमणी जो है स्त्री का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची ऑप्शन है सुधा, दृग, है, मोद। तो सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन है देव, सुर, अमर, वित्त। इसमें वित्त जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी तट और मंदार जो है यह पर्यायवाची नहीं है आपस में। अन्य विकल्प परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। वस्त्र के पर्याय हैं दुकूल, वसन, कपड़ा, चीर, परिधान, पट, आच्छादन, अंशुक, चेल, अंबर, पोशाक, लिबास, पहरावा। बाल के पर्याय हैं कच, कुंतल, केश, चूल, चिकुर। आसमान के पर्याय हैं शून्य, गगन, अंतरिक्ष, अधर, अर्श, अर्धलोक, आकाश, तारापथ, नभ, फलक, व्योम। किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? तो सुरभ, वीणा, पाण सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, जबकि अन्य विकल्प गिरा, हंसवाहिनी, वागीश्वरी, वांगमयी, शारदा, भारती सरस्वती का पर्याय है। सुरभ कामधेनु का पर्याय है, जबकि वीणा पाड़ी सरस्वती का पर्याय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है मयूर, मेदनी, कलापी, केकी। तो मेदनी जो है मोर का एक पर्यायवाची नहीं है, मेदनी पृथ्वी का पर्यायवाची। कपड़ा का पर्यायवाची ऑप्शन है वसन, पंकज, पुरंदर, अमी। तो कपड़ा का पर्यायवाची जो है वसन है। कपड़ा का अन्य पर्यायवाची है वस्त्र, पट, अंबर, चीर आदि। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं, ऑप्शन है सविता, धरा, वसुधा, भू। तो सविता जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं, बल्कि सूर्य का पर्यायवाची है। पुष्प का पर्यायवाची ऑप्शन है कनक, कंचन, ललित, सुमन। तो पुष्प का पर्यायवाची सुमन है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है लोचन, अनल, अनिल, दनुज। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो है अनल है, जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची हैं आग, वह्नि, पावक, अनल, वायु, सखा, दहन, धूमकेतु, कृशान। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं, ऑप्शन है विज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख, मूढ़। तो जो अज्ञ है का पर्यायवाची विज्ञ नहीं है, बल्कि अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष पर्यायवाची शब्द नहीं है, छांटिए। भुजंग, विषधर, अहि, मकर। तो मकर शब्द मछली का पर्याय है, जबकि भुजंग, विषधर तथा अहि तीनों सर्प के पर्याय हैं। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन है विज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख, मूढ़। तो विज्ञ जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ जानने वाला होगा, जबकि अज्ञ का अभिप्राय होता है अनभिज्ञ, मूर्ख और मूढ़। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है विबुध, शुक्र, क्षण प्रभा। का सार्थ सौदामिनी का पर्यायवाची क्षण प्रभा होगा। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन निर्वाण, दशा, गति, चाल। तो दिए गए शब्द में मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण है। अगला प्रश्न है चर्म शब्द का समान भिन्नार्थक क्या है? ऑप्शन है चरम, चमड़ा, चित्र, अंतिम। तो चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द है चरम। सम भिन्नार्थक शब्द का संधि विच्छेद है सम, धन, अभिन्न, धन अर्थक। इससे समान अर्थ वाले शब्द बोध होने के कारण चर्म का चरम हो जाएगा। आयोग ने इसलिए इसका उत्तर एफ मान लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एकार्थी शब्दों को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।